बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे आयशा गुल अली के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुल अली को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ की जानिब से आयशा गुल अली को लीगल नोटिस भिजवाया गया है। आयशा गुल अली को लीगल नोटिस उनके घर और पार्लियामेंट लॉज पर भिजवाया गया है। मजीद जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा। आयशा गुल अली जिनका ताल्लुक जो है वो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था और ये तहरीक इंसाफ की MNA जो है वो थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इनकी जानिब से ना सिर्फ पार्टी छोड़ी गई बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर, उनके दीगर अहम रहनुमाओं पर और साथ साथ KPK हुकूमत पर जो है वो बदतरीन इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए। बहरहाल इन इल्ज़ामात को तहरीक इंसाफ की जानिब से झूठा करार दिया जा रहा है और तहरीक इंसाफ भी उनके मुकाबले में मैदान में आ गई है। और आज सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर जावेद बदर की जानिब से एक लीगल नोटिस जो है वो एडवोकेट SN जावेद के तवस्सुत से जो है वो आयशा गुल अली को भिजवाया गया है। और ये नोटिस जो है ये आयशा गुल अली की रिहाइशगाह और पार्लियामेंट लॉजेस जो है वहाँ पर मौसूल हुआ है, वहाँ पर भिजवाया गया है। बहरहाल नोटिस का जो मतन है उसमें बयान ये किया गया कि आयशा गुल अली जो हैं वो जो इल्ज़ामात इन्होंने तहरीक इंसाफ पर, उसकी हुकूमत पर, उनके रहनुमा पर लगाए हैं, इनके सबूत जो हैं वो 10 रोज़ के अंदर फराहम करें। अगर 10 रोज़ के अंदर वो फराहम नहीं कर सकती तो फिर मीडिया पर आकर तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगे, और अगर ये भी नहीं कर सकती तो फिर 30 मिलियन जो है वो हर जाने के लिए तैयार रहें। बहरहाल ये नोटिस जो है ये भिजवा दिया गया। अब देखना यह है कि आयशा गुल अली जो है वो इस नोटिस के बारे में क्या जवाब देती हैं, क्या हिकमत अमली अपनाएंगी। जी ठीक है, इमरान यूनुस साहब से जानना चाहेंगे, नोटिस तो भिजवा दिया गया है लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहना है? अगर हम बात करें आयशा गुल अली की, जो गुज़िश्ता रोज़ की पहले तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद पहले तो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिससे तहरीक इंसाफ जो है वो हिलकर रह गई। लेकिन अगर ट्वीट देखें, तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर देखें तो उनका ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इससे बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि आयशा गुल अली जो है वो तहरीक इंसाफ 3-4 चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर रही है। उनका ये कहना है कि जो तहरीक इंसाफ की MNA आयशा गुल अली थी वो मखसूस नशिस्तों पर जो है वो आई थी और ये जो है वो टिकट की डिमांड कर रही थी, जिस पर इमरान खान ने इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि जो पार्लिमानी बोर्ड बनेगा वो फैसला करेगा कि आयशा गुल अली जो है वो MNA की टिकट के लिए अहल हैं या नहीं। इमरान खान का ये भी कहना था कि आयशा गुल अली जो हैं वो जो पंजाब जो कौमी असम्बली का सेशन होता है उसमें बिल्कुल सीरियस दिखाई नहीं दी। हल्के की आवाम जो है वो भी इनसे तंग है। ठीक है इमरान यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, आयशा गुल अली के साथ इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून की खातीन भी मैदान में आ गई हैं। जूते उठाकर इकबाल टाउन में इमरान खान के खिलाफ एहतजाज किया गया। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ में जूते और इमरान खान मुखालिफ नारे। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आयशा गुल अली कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खूब एहतजाज किया। इकबाल टाउन मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज करती खवातीन का कहना था कि खवातीन की इज्जत ममाल करने वाले शख्स को मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। इमरान खान दूसरों का एहतसाब करने की बजाय पहले खुद का एहतसाब कर लें। सबको एक रहना चाहिए, जिस पार्टी में इज्जत ना हो वो पार्टी छोड़ दे। आयशा गुलाही की जो बेहरमती की है इमरान खान ने, हम उसके साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोपेगेंडे की तरदीद करते हुए खवातीन का कहना है कि ये इमरान खान की मनफी सोच है कि इल्जाम नून लीग पर लगा दिया। इमरान खान के होते हुए इनकी पार्टी में खवातीन महफूज नहीं। औरत की इज्जत जहाँ पे महफूज नहीं है, हम बिल्कुल आयशा गुल अली के साथ खड़े हुए हैं। खवातीन ने आयशा गुल अली की मुस्लिम लीग में शमूलियत की तरदीद करते हुए कहा है कि इजहार यकजहती सियासी एमा पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर किया जा रहा है। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ सादिया खान, सिटी 42। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बिखरे हुए डॉक्टर्स के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। ड्यूटी पर आओ या घर जाओ, यंग डॉक्टर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया है। ख्वाजा सलमान रफीक ने हड़ताली यंग डॉक्टर्स को 8 बजे की डेडलाइन दी थी। मसीहाओं की हठधर्मी पर हुकूमत इन एक्शन। यंग डॉक्टर्स पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।
गुज़श्ता दिन होने वाले वाक़यात के बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन की शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में भी हड़ताल जारी रही। अस्पतालों में बज़ाहिर तमाम शोबे खुले रहे, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से मायूसी मरीजों का मुकद्दर रही। वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान के ज़ेर सदारत इजलास में अहकामात जारी किए गए कि गैर हाजिर डॉक्टरों को ड्यूटी से फारिग कर दिया जाएगा। अहकामात के बावजूद मरीज अस्पतालों में ख्वार होते रहे। मरीजों ने गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि महकमा जल्द यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात करे ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। मेरे ये हाथ में शीशा लगा हुआ है और मैं सुबह का यहाँ ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं जी स्ट्राइक है, ये है, वो है। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर 1 है, 2 है, 3 है, उसने उसको फेंका, कहते जाओ हमने नहीं इलाज करना आपका। ये सर मेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, 2 घंटे से मैं अंदर जलील, किधर भेज देते हैं, ये पर्ची देख लें, कोई दवाई नहीं लिखी हुई। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी इंडोर और आउटडोर चालू रहे। यंग डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की वजह से मरीज लंबी कतारों में इंतजार करते रहे। महकमा सेहत की जानिब से गंगाराम अस्पताल के 3 PG डॉक्टर्स और 1 मेडिकल अफसर को गैर हाजिर होने पर वार्निंग जारी कर दी गई है। ड्यूटी सर अंजाम न देने पर तनख्वाह से कटौती का फैसला भी किया गया है। महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स में मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे इसका इल्म नहीं, लेकिन सवाल यह है कि कीमती जानों के नुकसान और मरीजों को पेश आने वाले मसाइल का अजाला कौन करेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसाम सुल्तान, अरसलान हैदर, सिटी 42। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन?
उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी? क्या है अहम खबर आपको दे रहे हैं। थाना मिल्लत पार्क के इंस्पेक्टर हैं असद महमूद कुरैशी, जिन्हें मुअत्तल किया गया है। डीआईजी ऑपरेशन ने मुअत्तल करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ वकास अहमद मौजूद होंगे। वकास, बताइएगा वजूहात क्या सामने आई हैं मुअत्तली की? ये डीआईजी ऑपरेशन कुछ शिकायत मंसूल हो रही थी कि एसएचओ जो है उसका एक तो रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं है, साथ ही साथ तो इलाके में जो वारदातें हैं वो भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिस पर डीआईजी ने एसपी से रिपोर्ट दर्ज की थी और उसी रिपोर्ट पर आज एसएचओ मिल्लत पार्क में मुअत्तल करके पुलिस लाइन भिजवा दिया गया है। ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह करते। असद महमूद कुरैशी फराइज में गफलत और वारदातें कंट्रोल ना करने पर मुअत्तल किए गए हैं। थाना मिल्लत पार्क के इंस्पेक्टर हैं असद महमूद कुरैशी, जिनको मुअत्तल किया गया है। फराइज में गफलत बरतने पर
मुअत्तली के अहकामात जारी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रमामारी साल जमीन पर रिवाइज विद होल्डिंग टैक्स की शरह की तशरीह ना की जा सकी। सब रजिस्ट्रार एफबीआर के नोटिफिकेशन के इंतजार में है। सब रजिस्ट्रार पुराने रेट्स पर रजिस्ट्रियां नहीं कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार को नए रेट्स अभी तक वाजे नहीं किए जा सके हैं। लाहौर के किसी टाउन में एक माह में कोई रजिस्ट्री पास नहीं की जा सकी है। रमामाली साल जमीन पर रिवाइज्ड विद होल्डिंग टैक्स की शरह की तशरीह नहीं की जा सकी है। सब रजिस्ट्रार एफबीआर के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा है। सब रजिस्ट्रार पुराने रेट्स पर रजिस्ट्रियां नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले लाहौर के किसी टाउन में एक माह में कोई भी रजिस्ट्री पास ही नहीं की गई है। साल 2017-18 के टैक्सों की शरह में तब्दीली की गई है। टैक्स दहिंदा 2% और नॉन फाइलर को 4% देना पड़ता है। आपको बताते चले रमामाली साल में ज़मीन पर रिवाइज्ड विद होल्डिंग टैक्स की शरह की तशरीह ही नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से लाहौर के किसी भी टाउन में एक माह में कोई भी रजिस्ट्री पास नहीं की जा सकी। आसिफ जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, यह टैक्स की शरह में और जो ज़मीन पर विद होल्डिंग टैक्स के लगना है उसकी जो है वो तशरीह ना होने की वजह से शहर में एक माह में कोई भी रजिस्ट्री पास नहीं हुई है। सब रजिस्ट्रार्स ने पुराने रेटों पर जो है वो रजिस्ट्री पास करना छोड़ दिया है और एक माह हो गए हैं। 1 जुलाई से अब तक कोई भी रजिस्ट्री पास नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक जो है तशरीह ना होने की वजह से एफबीआर की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि नया टैक्स कितना लागू हुआ है। विद होल्डिंग टैक्स 236C के डब्ल्यू जो है ये 3 टैक्सेस लगते हैं, जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर के लिए मुख्तलिफ शरह है और इस शरह की अभी तक इंटरप्रटेशन नहीं की है। एफबीआर ने नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, जिस वजह से लाहौर के तमाम टाउन्स में रजिस्ट्री पास नहीं हो रही है और उस वक्त तक रजिस्ट्री पास करने का अमल शुरू नहीं किया जाएगा जब तक टैक्सेस की नई शरह का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। इस हवाले से तमाम ब्रांचेस में काम बंद है और 1 महीने से कोई भी रजिस्ट्री पास नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता तब तक रजिस्ट्री पास करने का अमल भी शुरू नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी, आप कर रहे थे। अब आपको बताएंगे सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। का ये इजलास हुआ है और सदर लाहौर तारिक फिरोज, जनरल सेक्रेटरी हाजी ताहिर ने इजलास में शिरकत की है। सरपरस्त आला ज़हीर बाबर, मियाँ इदरीस ने भी इजलास में शिरकत की है। मार्केटों के मसाइल के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील देने पर गौर किया गया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी की सदारत ने ये इजलास हुआ है और सदर लाहौर तारिक फिरोज, जनरल सेक्रेटरी हाजी ताहिर ने इजलास में शिरकत की है। सरपरस्त आला ज़हीर बाबर, मियाँ इदरीस भी इजलास में मौजूद थे। मार्केटों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई है इजलास में। आपको बताते चलें कि मार्केटों के मसाइल हल करने के लिए कमेटियों की तश्कील पर गौर किया गया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। और अब शहर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के बल्दियाती नुमाइंदों की मसरूफियात देखिए फसीउल्लाह की रिपोर्ट में। चेयरमैन यूसी 158 मियां शबीर हुसैन ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा SHO गाजियाबाद कमर अब्बास से मुलाकात की। इस मौका पर चेयरमैन मियां शबीर हुसैन ने इलाके में अमन अमान कायम रखने और पतंगबाजी के खात्मे के लिए बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। SHO कमर अब्बास का कहना था कि सालिसी और मसालती अदालतों के क़याम से इलाके में मामूली तलख कलामी, लड़ाई झगड़ों समेत दीगर मिसाइल का बरवक्त हल यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन मियां बाबर महमूद, काउंसलर्स अदील अहमद, यार मोहम्मद मुगल, खालिद नाजिम, अहमद अली, शाहिद भट्टू, शहजाद अहमद, अरसलान मुगल, सुभान अहमद समेत दीगर मौजूद थे। उधर चेयरमैन यूसी 159 मलिक मोहम्मद इरफान और वाइस चेयरमैन अरशद महमूद की जानिब से गाजियाबाद अस्पताल में हेपेटाइटिस के बचाव के हवाले से वाक का एहतमाम किया गया। चेयरमैन मलिक इरफान का कहना था कि वाक का मकसद शहरियों को हेपेटाइटिस से बचाव की तदाबीर से आगाही देना है। वाक के मौका पर मोहम्मद इजाज कम्बो, फारूक अहमद, मलिक तारिक, मोहम्मद नदीम, जफर इकबाल, मलिक टीपू, मोहम्मद अकरम, अजीज खान, नवीद पौमी, यूनुस खान, राना मुबशर, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद लियाकत, मेहर ख़याम, मियां तारिक जाहिद जट और बाऊ जावेद समेत दीगर मौजूद थे। दूसरी जानिब चेयरमैन यूसी 182 राशिद करामत भट्ट से साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। खवातीन के हकूक और उनकी सियासत में शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर जनरल काउंसलर असलम अली, शजील डैनियल समेत वफ्द के अरकान मौजूद थे। चेयरमैन राशिद करामत भट्ट का कहना था कि साउथ एशिया पार्टनरशिप के ताउन से इलाके में खवातीन के हकूक बारे आगाही दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। दीगर यूनियन काउंसिल में बल्दियाती नुमाइंदों की मसरूफियात क्या रही, बता रहे हैं वकार घुमन।
सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सिद्दीक भट्टी ने वाइस चेयरमैन यूसी 229 चौधरी आजम गुज्जर के हमरा बाबर भट्टी कॉलोनी में वाटर सप्लाई बिछाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इलाके की अबतर सूरत हाल पर अहले इलाका ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इफ्तिताह के मौके पर अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर गलियों की अबतर सूरत हाल पर लोगों ने पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सिद्दीक भट्टी से गलियों में काम कराने की अपील की। चेयरमैन यूसी 244 गजुमता मलिक मोहम्मद मंशा की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन शफकत महमूद आवान, काउंसलर मलिक इरफान कासिम, असगर अली, शहबाज अंसारी, नदीम साकिब भट्ट, मोहम्मद अकरम, इंतजार मदनी, अब्दुल रज़ाक शाह मोहम्मद, शरीफ राजपूत, हामिद खान, रुकैया बीबी और जकिया बीबी शरीक हुई। शुरका ने मुतालबा किया कि अदालत इमरान खान पर लगने वाले इल्जामात की तहकीकात कराकर हकायक सामने लाए और आइन के आर्टिकल 62-63 पर पूरा ना उतरने की सूरत में नाअहल करार दिया जाए। शहर के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की दिन भर की मसरूफियात, फारान यामीन की रिपोर्ट में। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने यूनियन काउंसिल 4 का दौरा किया। चेयरमैन सैयद हशमत शाह ने जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। मकीनों ने फर्रुखाबाद नाले के एतराफ गंदगी की शिकायत की। इस मौके पर चेयरमैन खालिद नंबरदार, वाइस चेयरमैन सेठ करामत और वाइस चेयरमैन सैयद जुल्फिकार शाह समेत दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल ने हुसैनाबाद बादामी बाग का दौरा किया और इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि NA 120 के बल्दियाती नुमाइंदों की शिकायत क़यादत के खिलाफ नहीं है। सबसे ज्यादा तरक्याती काम ही NA 120 में हुए हैं। डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल ने कहा कि हुसैनाबाद में 250 फीट नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। NA 120 में ज़िमनी इलेक्शन बारे लीगी चेयरमैन अवैस बशीर ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। इलेक्शन बल्दियाती तर्ज पर लड़ा जाएगा और हर वार्ड में दफातर बनाए जाएंगे। उन्होंने यूनियन काउंसिल 65 इस्लामपुरा में इजलास की सदारत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मलिक मुनीर, शेख अकबर, मलिक जाहिद, मोहसिन इरफान, तारिक अली, मलिक शौकत, असरार अमजदी, आयशा अफजाल, रेहाना फुरकान, राना खालिद और उमर जावेद ने शिरकत की। अवैस बशीर का कहना था कि हर वार्ड की सतह पर यूथ, खवातीन और अकलियती नुमाइंदों पर मुश्तमिल दफातर बनाए जाएंगे, जहाँ जनरल काउंसलर इंचार्ज होंगे। इलेक्शन के दौरान घर घर मुहिम भी चलाई जाएगी और सियासी मुखालफिन को ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। City 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो City 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं City 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही।
हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। जा रही है और पूरे इजला में जो है ये टीमें जो है सर्वे करेंगी और रिपोर्ट पेश करेंगी। इस दफ़ा देखा जाए लाहौर और पंजाब भर में 5 लाख से ज़ायद तलबा जो हैं उन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में जो है वो उनकी अपीयरेंस थी, तो उसमें 1 लाख से ज़ायद जो तलबा हैं पूरे पंजाब भर में वो जो है वो नाकाम हुए। तो इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 2,67,000 जो तलबा हैं वो मैट्रिक के इम्तहानात में अपीयर हुए, जबकि 1 लाख से ज़ायद जो तलबा हैं वो नाकाम रहे। तो इसी पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की जानिब से फ़हरिस्तें जो हैं वो मुरतब की जा रही हैं। कैसे वो स्कूल जिनके नाक़िस नताइज हैं और सरबराहान और असातिज़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम तर डाटा जो है मुरतब करने के लिए खुसूसी तौर पर एक टीम जो है वो भी तश्कील दे दी। और ये टीम का सिर्फ काम यही होगा कि तमाम इजलास से जो EDOs हैं और उसके अलावा जो स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनसे वो डाटा लेकर मुरतब करेंगे और बाकायदा एक परसेंटेज के मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी उन स्कूल सरबराहान के खिलाफ और असातिज़ा के खिलाफ कि उनके नाक़िस नताइज क्यों निकले। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की तब्दीली से पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। CPEC समेत तमाम मनसूबे उसी तरह से जारी रहेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। शाराए कायद आज़म वज़ीर आला में ऑरेंज लाइन मनसूबे की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद ख्वाजा अहमद हसन ने सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नए वज़ीर आज़म के आने से पॉलिसीज वही रहेंगी। CPEC के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। CPEC समेत तमाम मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क के अंदर जो ये लोग जो साजिशें करना चाह रहे हैं उसकी इफेक्ट हर जगह होते हैं। यही तो हम बारहा कहते हैं और यही हम बारहा हमारी लीडरशिप कहती है कि खुदारा इन साजिशों का ये जाल जो आप बुनते हो उसको छोड़ दो ताकि ये मामलात आगे चल सकें और काम मुकम्मल हो सकें। मुशीर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अभी तक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ही हैं। उनकी क़यादत में तरक्याती मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पार्टी का फैसला मानना पड़ेगा। कैमरामैन अली शेख के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से। इसका कितना काम मुकम्मल कर लिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक मंसूबे का सिविल वर्क 72.2%, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम 13% मुकम्मल कर लिया गया है। पैकेज 1 पर 85.3%, पैकेज 2 पर 52.7%, पैकेज 3 पर 77.3% और पैकेज 4 पर 73.4% काम मुकम्मल किया गया। इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल कामों पर पैकेज 1 पर 14.3%, पैकेज 2 पर 3%, पैकेज 3 पर 16.7% और पैकेज 4 पर 19.1% काम मुकम्मल किया गया। इजलास में मंसूबे के माली मामलात पर भी बात की गई। सिविल वर्क की मद में 45,546.533 मिलियन में से 36,549.608 मिलियन रुपए मंसूबे पर लगाए जा चुके हैं। पैकेज 1 की मद में 2,140.884 मिलियन में से 18,645.170 मिलियन रुपए अदा किए जा चुके हैं। पैकेज 2 के लिए 18,065.773 में से 12,646
4,330 मिलियन, पैकेज 3 के लिए 4,333.83 में से 4,071.3 मिलियन और पैकेज 4 पर 1,736.983 में से 1,186.808 मिलियन रुपए लगाए जा चुके हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों की मद में रखे गए 922.5 मिलियन डॉलर्स में से 140.5 मिलियन डॉलर्स अब तक लगाए जा चुके हैं। 7 अगस्त तक पैकेज 2 के मजीद 3 स्टेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों के लिए CR नोरेंको के हवाले कर दिए जाएंगे। ख्वाजा अहमद हसन ने चीनी कंपनी CR नोरेंको को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। कैमरामैन अली शेख के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे निचले अदालती अमले और महकमा खजाना के स्टाफ की मिली भगत से आवाम की जानिब से जर जमानत के तौर पर जमा कराए गए रकूम लूटने का करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सिविल मुकदमात में अदालती अहकामात पर कौमी खजाने में रकूम जमा कराने वाले साइलिन बेखबर। साइलिन की करोड़ों रुपए की रकूम निचले दर्जे का स्टाफ दीमक की तरह चाटने लगा। अफसोस की बात यह है कि साइलिन को उनके साथ होने वाले फ्रॉड की खबर साल हा साल नहीं होती। अदालती और महकमे खजाना के स्टाफ की मिली भगत से सिविल मुकदमात में अदालती अहकामात पर कौमी खजाने में रकम जमा कराने वाले साइलिन की करोड़ों रुपए की रकम खुर्द बुर्द होने का मामला उस वक्त खुला जब एक शहरी सलीम शाहिद की बेवा ने सिटी 42 से राबिता किया। नबीला सलीम के शौहर का शाहीन नूर नामी खातून से 2003 में घर की फरोख्त का मुआहिदा हुआ। खातून ने बाद में कब्जा देने से इनकार कर दिया। सलीम शाहिद ने सिविल अदालत में तामील मुख्तस और कब्जा लेने का दावा दायर किया और अदालत के हुक्म पर 1,30,00,000 रुपए की रकम खजाना ब्रांच में अमानतन जमा करा दी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे का कानून ये है कि अर्नेस्ट मनी जमा करवानी पड़ती है बोनाफाइडी शो करने के लिए। उन्होंने 1,41,00,000 रुपए तकरीबन 13 साल पहले जमा करवाया। फैसला सलीम शाहिद के हक में आया। इस दौरान सलीम शाहिद कैंसर की वजह से इंतकाल कर चुका था। 2016 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां फ्रीकैन में मुसालहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेवा ने रकम वापसी के लिए खजाना ब्रांच को दरख्वास्त दी। बेवा नबीला सलीम जमा कराई जाने वाली रकम वापस लेने पहुंची तो ये जानकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई कि जमा कराई जाने वाली 1,30,00,000 की खतीर रकम बैंक से निकलवाई जा चुकी थी। कोर्ट में हमारे हक में फ़ैसला तो कर दिया है, अब वो रकम जब हम लेने जाते हैं तो आगे से हमें कोई जवाब नहीं वो देते। मैंने अपनी रकम जमा करवाई थी अदालत में, मुझे वो वापस दिला दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। खातून ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दर खटखटाया। चीफ जस्टिस ने मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया, लेकिन ये इंक्वायरी भी मंजर आम पर न आ सकी। कुछ मजीद खबरें भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। दिल का दरवाजा खुलता है खाने की खुशबू से। आओ घर का आंगन फिर से रोशन करें पड़ोसियों से शान खुशियां चख लो। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42।
लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। ताजरों के मसाइल के हल के लिए पुलिस, वासा, जिला इंतजामिया, टीपा और जिला इंतजामिया के हवाले से कमेटियां तश्कील देने पर जो है वो गौर किया गया। सदर शाहिद नजीर जी, बहुत शुक्रिया शहजाद खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भारतीय फिल्म जब हैरी मेट सेजल को पंजाब सेंसर बोर्ड की जानिब से पास कर दिया गया है। आपको बताते चले पंजाब सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म को पास कर दिया गया है। भारतीय फिल्म जब हैरी मेट सेजल को पंजाब सेंसर बोर्ड की जानिब से पास कर दिया गया है। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मिनारे। अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मार्केटों में झंडे और झंडियों का काम जो है वो उरूज पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है, दिल में लगन हो। 14 अगस्त करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट का रुख कर लिया। मुख्तलिफ शहरों से खरीदारी के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। झंडे, झंडियाँ, बाजे, बैज, बच्चों की ज्वेलरी, कपड़े और छतरियाँ बाजार की जीनत बनी हुई हैं। मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है।
दुकानदारों का कहना है कि चीन से मुख्तलिफ अशिया की बरामदात की वजह से गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कीमत कम है। बच्चे बड़े मर्दो खवातीन सभी अपनी अपनी पसंद की अशिया खरीदते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी के दिन सड़कों पर हल्ला गुल्ला की बजाय आज़ादी का मतलब समझना जरूरी है। ये हमारा कौमी दिन है, आज़ादी का दिन है और हम ये दिन मनाने से ही हम अपने बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लें। इसके साथ ही शब 7 के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42। किताबें सबके लिए, बुक्स फॉर ऑल, प्रीमियर बुक फेयर 3 से 7 अगस्त, एक्सपो सेंटर लाहौर।